हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे कि जेपीएससी का जो ये एग्ज़ाम हुआ, इस एग्ज़ाम से यह दर्शाता है कि गवर्नमेंट का जो ये लापरवाही है वो किस लेवल पे है। इसमें जेपीएससी का भी पूरा इसमें जो लापरवाही जेपीएससी भी जो करवाया है, इसमें नेक्स्ट लेवल का लापरवाही करवाया है। जब पहले ही जेपीएससी को यह बोला गया था और इसमें वो देख भी रहा है कि क्वेश्चन पेपर का लीक जो है इसमें नेक्स्ट लेवल का हो रहा है, कोई मतलब इस पर काम ही नहीं किया जा रहा है। जो इसमें शामिल है जो पेपर लीक करवाने में, उस व्यक्ति पर कोई कार्रवाई नहीं किया जाए, फिर भी जेपीएससी जो है कि हम एग्ज़ाम लेंगे तो लेंगे, 17 को लेंगे तो लेंगे। एग्ज़ाम होने के बाद क्या हुआ, जो इतना स्टूडेंट इतना मेहनत से तैयारी कर रहा था, एग्ज़ाम अगर यदि ये एग्ज़ाम पोस्टपोन किया रहता तो इसमें थोड़ा सा यह चांस रहता कि एग्ज़ाम जल्दी भी होता, फेयर तरीक़ा से होता। अगर यदि उस सब जो पहले से पेपर लीक करवा रहा है उन लोगों पर कुछ कार्रवाई हुआ रहता तो इस जेपीएससी का एग्ज़ाम थोड़ा फेयर तरीक़ा से हुआ रहता। लेकिन जिस लेवल से करवाया एग्ज़ाम, अब क्या करेगा, ये बोलेगा कि पेपर लीक हुआ, हो सकेगा तो पेपर कैंसिल करेगा, पेपर कैंसिल करेगा तो फिर एग्ज़ाम डेट, अब कब तक एग्ज़ाम डेट निकालेगा ये जेपीएससी ही जाने और यहाँ का गवर्नमेंट ही जाने। जिस लेवल से काम कर रहा है कि यहाँ का कोई मतलब एग्ज़ाम फेयर तरीक़ा से हो ही नहीं रहा है। और जेपीएससी में जिस तरह से धांधली हुआ, ऐसा नहीं लग रहा है कि एग्ज़ाम लिया जा रहा था। ये तो लग रहा था जैसे कि जो टेस्ट होता है ना, टेस्ट से भी पूरा घटिया एग्ज़ाम हुआ इसका। अब बताइए, इस वीडियो में क्लियर पता चल रहा है कि जो एग्ज़ाम हुआ वो हॉल के अंदर नहीं हो रहा है, हॉल के बाहर हो रहा है। क्वेश्चन पेपर दे रहा है, बोल रहा है जाओ तुम लोग लिख के आओ, मतलब भर के आना, उसके बाद हम अटेंडेंस बना देंगे सब कुछ, और सब कुछ हम पास कर देंगे, आपका सब कुछ हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। अरे कहाँ हुआ, देखिए इसमें चतरा, जामताड़ा और धनबाद, ये इस जगह पे इतना जो इसमें फेयर तरीक़ा से मतलब नहीं दिख रहा है। इसमें क्लियर वीडियो में दिख रहा है कि जो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ, जो एग्ज़ाम का इस तरह लेवल का जो धांधली हुआ है, इस तरह वीडियो में पूरा क्लियर पता चल रहा है। बहुत कोई बोल रहा है नहीं सर, उसमें क्या है कि वीडियो जो एग्ज़ाम दिया तो उसका जो आंसर की का जो निकलता है ना, वो हरा कलर का जो प्रिंट निकलता है आंसर की का, वही वाला है प्रिंट है, उसी को सब लोग चेक कर रहा है। तो उसको हम बता दें, उसमें आप ध्यान से वीडियो को देख लीजिए एक बार। उसमें क्लियर पता चल रहा है कि जो आपका जो दिया था वो मार्कशीट दिया था, वो मार्कशीट का ही असली वो मार्कशीट ही है जो उसमें भरा जा रहा है। अगर जो उस पीला हरा वाला रहता, उसका जो जेरोक्स था वो रहता, तो उसमें क्लियर पता चल जाता है कि नहीं ये अपना सब कुछ क्वेश्चन चेक कर रहा है। क्वेश्चन चेक कर रहा है तो मार्कशीट का जो जेरोक्स रहता है उस पर चेक किया जाता है, ना कि मार्कशीट पर ही चेक किया जाता है। जब वीडियो में बोला जाता है भाई रुको, जब उसको बोल रहा है रुकने तो मार वीडियो उठा के भाग भी रहा है, जान रहा है कि वीडियो वायरल होगा। और जब जेपीएससी इतना बड़ा एजेंसी है जो कि इतना बड़ा मतलब एग्ज़ाम होता है, और इस तरह इसमें जब इस तरह का एग्ज़ाम हुआ रहता है, होता है इस तरह का पेपर लीक का मामला, और इसमें क्लियर उसको उसी टाइम बोला जा रहा था कि नहीं, टीचर लोग भी बोल रहा था कि नहीं एग्ज़ाम अभी मत लीजिए, एग्ज़ाम मत लीजिए। लेकिन ये जेपीएससी क्या किया, एग्ज़ाम 17 को ही लिया। वो कोई भी इसमें रिफ्यूज इनकार ही नहीं किया कि नहीं हम नहीं लेंगे एग्ज़ाम, अभी 17 के बाद लेंगे। अगर ये थोड़ा सा 1 महीना भी आगे पोस्टपोन किया रहता तो बहुत जो नया जो स्टूडेंट तैयारी कर रहा था उसका भी तैयारी अच्छा होता। और जो इसमें जो कार्रवाई था, जो इसमें एसएससी में जो पेपर लीक हुआ, पीजीटी में इस तरह से हुआ, जेई में हुआ, बहुत, हालांकि 10th का जो एग्ज़ाम हुआ उसमें भी पेपर लीक का पूरा मामला आ रहा था, उसमें भी बताइए, उसमें भी इस तरह का मामला आया। और फिर भी जेपीएससी जो है इसमें कोई कार्रवाई नहीं किया, कोई मतलब अपना जो एग्ज़ाम का डेट है उस पर कोई बढ़ाने का कोई भी नोटिस भी नहीं डाला, और क्या क्या एग्ज़ाम लिया। और एग्ज़ाम में फिर क्या हुआ, वही चीज़ हुआ। अब बताइए, जो स्टूडेंट इतना मेहनत से इतना एकदम इंतज़ार के एग्ज़ाम के लिए इतना मेहनत किया गया, इतना हरासमेंट हुआ, पैसा खर्चा हुआ, अब क्या हुआ उसका। सब तो अमीर लोग तो है नहीं, सब एक मिडिल क्लास का स्टूडेंट है। और उन लोग का पैसा इतना खर्चा होता है, एक तो पढ़ाई में खर्चा हो रहा है, इधर एग्ज़ाम देने का टेंशन रहता है। लेकिन इन लोग का को मतलब चेष्टा ही नहीं, गवर्नमेंट का यहाँ तो पूरा एकदम सो गया, जिस तरह उस तरह हो गया है। अभी तक जेपीएससी का कोई भी न्यूज़ नहीं आया अभी तक कि एग्ज़ाम के बारे में क्या बोलेगा, पेपर लीक के बारे में। अभी पूरा साइलेंट हो गया है। वो जान रहा है कि हमको जवाब देना पड़ेगा, और जवाब वो जब पहले भी जान रहा था कि हम इस चीज़ को जब नहीं करवा पाएंगे फेयर तरीक़ा से, थोड़ा लेट से लेता है एग्ज़ाम। लेकिन क्या क्या एग्ज़ाम धारा फेरी में एकदम जल्दीबाजी में, एडमिट कार्ड किसी का फ़ोटो नहीं आ रहा है, ये नहीं, फिर भी एग्ज़ाम का डेट निकाल के एग्ज़ाम कंडक्ट करवा दिया। और लास्ट में क्या हुआ, वही 8 क्लास का एग्ज़ाम होता है ना, वो इतना घटिया तरीक़ा से नहीं होता है। जो टेस्ट लिया जाता है कहीं कोचिंग में, टेस्ट में इस तरह का एग्ज़ाम नहीं होता है जिस तरह जेपीएससी का एग्ज़ाम हुआ।
जिस तरह से इसका एग्ज़ाम करवाया गया जेपीएससी का, जिस तरह से धांधली हुआ, इसमें ना तो 8th क्लास है ना 10th क्लास है ना किसी भी एग्ज़ाम में इस तरह का धांधली नहीं होता है जिस तरह से इसका एग्ज़ाम। और इतना बड़ा पोस्ट के लिए, पोस्ट का जो वैकेंसी है ये जेपीएससी, इतना बड़ा वैकेंसी है, फिर भी इस पर कोई भी अच्छी तरह से क्या बोलता है उसको कि फेयर तरीक़े से एग्ज़ाम नहीं करवा पाया, बताइए। और फिर भी अब देखिए क्या होता है। अरे जब ये कैंसिल होगा ना तो देखिएगा कितना आगे तक टाइम खींचेगा। जिस तरह से एसएससी का भी, जैसे सीजीएल का एग्ज़ाम नहीं हो रहा है ना, कुछ कार्रवाई भी नहीं हो रहा है और ना ही उसका रिपोर्ट आ रहा है, उसी तरह इसका भी यही हाल होगा। और अगर यदि पोस्टपोन किया रहता 1-1.5 महीना तब इसका एग्ज़ाम थोड़ा क्या होता कि होने का ज़्यादा चांस था। और इस तरह थोड़ा सा पोस्टपोन होता और उस टाइम जो पिछला सीजीएल का जो इतना धांधली हुआ उस पर थोड़ा कार्रवाई किया रहता ना, तो इस चीज़ पर अभी जेपीएससी का क्वेश्चन पेपर लीक नहीं होता और इसका एग्ज़ाम भी फेयर तरीक़ा से होता है और जेन्युइन लड़का का इसमें सिलेक्शन भी होता। अब जहाँ देखिए ना, इसमें सिर्फ पीटी का एग्ज़ाम हो रहा था, अभी तो इसमें नौकरी तो नहीं दे रहा था, अभी इंटरव्यू बाकी था, मेंस था बाकी था, इतना कुछ बाकी था। सो इसका इस लेवल का एग्ज़ाम हुआ इतना घटिया तरीक़ा से। और अभी तो इसमें जो 1 डे एग्ज़ाम होता है, मान लीजिए अभी इतना सहायक आचार्य का बच्चा है, लेडी सुपरवाइजर का बच्चा है, और भी बहुत एग्ज़ाम है जो कि सब बचा है, तो उस समय क्या हुआ सब सोच लीजिए। लेडीज सुपरवाइजर सब जो एग्ज़ाम है उस समय हमको लग रहा है कि थोड़ा सा रुक ही जाएगा, वही अच्छा है, जो कि कम से कम जो मेहनत कर रहा है स्टूडेंट उस सब का होगा। कम से कम जो इसमें चोर लोग इतना बैठा है उन लोग को तो उस सब को तो पैसा नहीं जाएगा, उस सब कमा नहीं पाएगा, उस पर थोड़ा कार्रवाई किया जाएगा। अभी अगर इधर लेट से ले रहा है, अगर उस पर अच्छा से पकड़ होगा, अगर उस पर अच्छा से कार्रवाई किया जाएगा ना, तो ये सब जो एग्ज़ाम होगा वो फेयर तरीक़ा से एग्ज़ाम होगा, अगर उस पर कार्रवाई किया जाएगा तो। इसीलिए थोड़ा सा लेट होगा, वही ठीक है। और अगर यदि जल्दीबाजी में इस तरह जेपीएससी जिस तरह किया उस तरह अगर यदि ले लेगा और उस पर जो सीजीएल सब में इतना धांधली हुआ है, इतना पेपर लीक का मामला हुआ है और उस सब पर भी कोई कार्रवाई नहीं करेगा ना, तो कोई भी एग्ज़ाम, सहायक आचार्य हो, लेडीज सुपरवाइजर हो या बाकी अदर एग्ज़ाम उस पास सिपाही हो, कोई भी एग्ज़ाम जो बचा है, कोई भी एग्ज़ाम फेयर तरीक़ा से नहीं हो पाएगा अगर यदि इस तरह जब तक इस सब चीज़ पर कार्रवाई नहीं किया जाएगा। फिर सब वही चीज़ आएगा, स्टूडेंट इतना परेशान होकर एग्ज़ाम देने जाएगा और रूम पहुंचने से पहले रास्ते में ही पता चलेगा कि पेपर लीक हो गया, वहीं से स्टूडेंट का मनोबल भी टूट जाता है। इतना मेहनत से एग्ज़ाम अब देखिए एक भी एग्ज़ाम अभी 3-4 गो एग्ज़ाम हुआ, कोई भी एग्ज़ाम अभी फेयर तरीक़ा से हुआ है ना, तो पीजीटी का कोई चेक हुआ ना, तो उस पर सीबीआई जांच के लिए कोई भी इतना मांग करने के बाद भी कोई भी नहीं उस पर रिपोर्ट दे रहा है। जेई का एग्ज़ाम हुआ उसमें भी यही हाल है, सीजीएल का है वो भी यही हाल है। जो नगर पालिका का भी आंसर किया है ना, उसका भी रिजल्ट आने दीजिए, उसमें भी क्लियर पता चल जाएगा कितना धांधली हुआ है। सब कोई भी एग्ज़ाम जो है ना कि जो फेयर तरीक़े से बोलिएगा, फेयर तरीक़ा से नहीं हो पा रहा है। इस लेवल के यहाँ पे अभी धांधली हो जा रहा है। अब देखिए फिर अब कब तक एग्ज़ाम देखा जाएगा इसका। अभी तो जेपीएससी का कुछ भी रिपोर्ट नहीं आया है कि क्या बोल रहे हैं इस पर। सो अभी आप देखिए वो नोटिस क्या डालते हैं जेपीएससी, उसका कहना क्या है वो देखिए। अब इसमें क्लियर कहा है, देखिए पेपर सील जो हुआ था पहले से खुली थी, क्वेश्चन पेपर पर सील ही नहीं था, पेपर के परीक्षार्थियों के सामने नहीं खोलने के बजाय कार्यालय में ही खोल के दिया था। तो ये सब क्या है बताइए। जो चीज़ स्टूडेंट के सामने खोलना था करना था, वो चीज़ कहाँ पहले कार्यालय में ही खोल दिया गया था और पेपर सब पहले देख लिया था, पहले ही सब क्वेश्चन वायरल हो गया था। इस तरह का धांधली हुआ इसमें। अब देखिए आगे क्या होता है, आगे कुछ होगा इसका नोटिफिकेशन आपको इस नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।